सोचिए, राजस्थान जैसा इतना बड़ा, इतना विशाल राज्य, आखिर ये चलता कैसे है? ये बिल्कुल एक बड़ी इमारत जैसा है जिसका अपना एक आर्किटेक्चरल प्लान, एक ब्लूप्रिंट होता है। तो आज हम राजस्थान के इसी सरकारी ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलकर समझने वाले हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। मुख्यमंत्री से लेकर गांव के सरपंच तक ये सत्ता का पूरा ढांचा आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बात करेंगे शासन की नींव की, फिर देखेंगे कि राज्य के दो प्रमुख कौन हैं। इसके बाद कानून बनाने वाले केंद्र यानी विधानसभा को समझेंगे, फिर अधिकारों के संरक्षक यानी हाईकोर्ट की बात करेंगे, और फिर देखेंगे कि ये शासन जमीन तक कैसे पहुंचता है, और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये पूरा ब्लूप्रिंट आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, यानी नींव से। देखिए, राजस्थान कोई अकेला टापू नहीं है, बल्कि ये भारत के फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ की पूरी शासन प्रणाली हमारे संविधान पर ही आधारित है, और इसमें शक्ति को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, कार्यपालिका, जो कानून लागू करती है। दूसरा, विधायिका, जो कानून बनाती है। और तीसरा, न्यायपालिका, जो उन कानूनों की रक्षा करती है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। राजस्थान की जो विधायिका है वो एक सदनीय है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कानून बनाने के लिए सिर्फ एक ही सदन है, विधानसभा। कुछ दूसरे राज्यों की तरह यहाँ कोई विधान परिषद यानी दूसरा सदन नहीं है। अब आते हैं कार्यपालिका पर, मतलब उन लोगों पर जो असल में सरकार चलाते हैं। यहाँ कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि सत्ता के 2 चेहरे हैं। एक है संवैधानिक और दूसरा है वास्तविक, और इनके बीच शक्ति का संतुलन देखने लायक है। यहाँ देखिए सत्ता का ये बंटवारा। एक तरफ है राज्यपाल, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये हैं संवैधानिक प्रमुख यानी ऑन पेपर हेड। लेकिन असली ताकत, असल में सरकार चलाने की जो शक्ति है, वो मुख्यमंत्री के पास होती है, जो जनता के चुने हुए बहुमत दल के नेता होते हैं। वैसे तो राज्यपाल के पास भी बड़ी बड़ी संवैधानिक शक्तियां हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री को नियुक्त करना, विधानसभा को भंग कर देना, या जब विधानसभा न चल रही हो तो अध्यादेश जारी करना। लेकिन दूसरी तरफ असली एक्शन होता है मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास। यही है वास्तविक कार्यपालिका। राज्य का रोजमर्रा का प्रशासन चलाना, नीतियां बनाना, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा ये तय करना, ये सब काम इन्हीं के हाथ में होता है। चलिए अब उस जगह चलते हैं जहां राज्य के लिए सारे नियम कानून बनते हैं, यानी विधानसभा। ये वो जगह है जिसे सीधे सीधे जनता की आवाज माना जाता है। 200, ये नंबर याद रखिए। राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 सदस्य होते हैं, जिन्हें हम विधायक या एमएलए कहते हैं। यही 200 लोग राज्य के कोने कोने से जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनकर आते हैं। तो विधानसभा का मुख्य काम क्या है? कानून बनाना। प्रक्रिया सुनने में तो काफी सीधी है। एक विधेयक यानी बिल पेश होता है, उस पर खूब बहस होती है, और अगर ज्यादातर सदस्य उसके पक्ष में वोट कर दें तो वो पास होकर कानून बन जाता है। लेकिन विधानसभा के पास एक तरह की सुपर पावर भी है। वो ये कि पैसे से जुड़ा कोई भी बिल, जिसे धन विधेयक या मनी बिल कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही पेश हो सकता है। ये बात इसे बहुत शक्तिशाली बनाती है। तो हमारे इस सरकारी ब्लूप्रिंट का तीसरा और बहुत मजबूत स्तंभ है न्यायपालिका। राजस्थान में ये जिम्मेदारी निभाता है उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट। ये संविधान का और हम सब नागरिकों के अधिकारों का रक्षक है। राजस्थान हाईकोर्ट की कहानी 1949 में जोधपुर से शुरू हुई थी। आज भी इसकी मुख्य पीठ जोधपुर में ही है, और एक बेंच हमारी राजधानी जयपुर में भी काम करती है। अब इसके काम क्या हैं? बहुत जरूरी काम है। संविधान के किसी हिस्से का क्या मतलब है, ये समझाना। सरकार ने जो कानून बनाए हैं उन्हें चेक करना कि वो संविधान के दायरे में हैं या नहीं, और सबसे जरूरी, हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की हिफाजत करना। इसीलिए तो इसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहते हैं। मतलब अगर किसी को भी लगता है कि उसके अधिकारों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यही वो चीज़ है जो पूरे सिस्टम में एक बैलेंस लाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने बड़े बड़े लेवल पर पॉलिसी और कानून की बात कर ली, पर ये सरकार आम आदमी तक, गली मोहल्ले तक पहुंचती कैसे है? यहीं से शुरू होता है प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का रोल।
देखिए, पूरे राज्य को चलाने के लिए इसे जिलों में बांटा गया है। जिले के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो हैं जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक। और फिर और नीचे जमीनी स्तर पर शहरों में नगर निगम और गांव में पंचायती राज संस्थाएं सरकार को हर घर तक ले जाती हैं। और हाँ, इस पूरी बड़ी सी मशीनरी को ठीक से चलाने के लिए आरपीएससी, राज्य चुनाव आयोग और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं भी हैं। इनका काम ये देखना है कि सिस्टम में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। तो हमने इस पूरे सरकारी ब्लूप्रिंट के अलग-अलग हिस्सों को देख लिया है। अब जरा इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये पूरा सिस्टम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो एक नज़र में देखें तो तस्वीर क्या बनती है। राज्यपाल हैं संवैधानिक प्रमुख, मुख्यमंत्री हैं असली कार्यकारी, विधानसभा है कानून बनाने की फैक्ट्री और उच्च न्यायालय है संविधान का रखवाला। हर किसी का रोल एकदम साफ और तय है। इस पूरे डिजाइन का मकसद सिर्फ एक है, नियंत्रण और संतुलन, जिसे चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पक्का करता है कि सारी की सारी पावर किसी एक इंसान या एक संस्था के हाथ में न चली जाए और सरकार हमेशा लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहे। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या शासन का ये ब्लूप्रिंट, जो दशकों पहले तैयार किया गया था, वो आज के ज़माने की चुनौतियों के लिए, एक आधुनिक राज्य की ज़रूरतों के लिए सबसे प्रभावी डिज़ाइन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।